दोस्तों हम लोग कुफरी से वापस आ रहे हैं और कुफरी से जैसे ही वापस आएंगे तो हमें शिमला फिर से आना पड़ेगा तारा देवी जाने के लिए। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं शिमला के अंदर, मेन टनल में हैं हम लोग और टनल क्रॉस करके हम लोग पहुंचेंगे शिमला सिटी में। और जैसे ही शिमला सिटी में पहुंच जाएंगे हम लोग वहां से निकलेंगे शोगी की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तारा देवी टेम्पल की तरफ जाना है तो आप शिमला मेन सिटी से जा सकते हैं, और अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको शिमला पुराने बस स्टैंड से शोगी के लिए और तारा देवी के लिए बस मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला से सोगी का डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस जो है शिमला से लेके सोगी तक का 11 किलोमीटर है। अब एक बात और बता दूं कि जो तारा देवी टेम्पल है, तारा देवी टेम्पल सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर जाखू टेम्पल, यानी कि शिमला जो रेंज है पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पीक जाखू टेम्पल की है। दोस्तों हम लोग शिमला से निकल चुके हैं शोगी के लिए। जैसा मैंने आपको बताया डिस्टेंस सिर्फ 11 किलोमीटर है, लेकिन अब बात करें पहाड़ी रास्ता है तो टाइम लगता है। पर ये बात है कि मौसम अभी 2 दिन का है, बारिश थी इसलिए हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे, तो मौसम अल्टीमेट है, ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड में आप आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं शोगी। अब आप सामने देख रहे हैं कि मेरे सामने जो रोड आ रहा है, जो गाड़ियाँ आ रही है वो आ रही है चंडीगढ़, ये सामने चंडीगढ़ की साइड से, और जहाँ से अभी हम लोग आए हैं शिमला की साइड से। और जो दूसरी साइड मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके मेरे बैक साइड में है तारा देवी टेम्पल जाने का रास्ता। अब बात दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ही आप लोग शोगी से तारा देवी की तरफ जाएंगे तो जो रोड है वो थोड़ा सा कन्फाइंड सा अभी थोड़ा बात कर लेते हैं तारा देवी टेम्पल की हिस्ट्री की। तो दोस्तों बताया जाता है कि 250 साल पहले तारा देवी हैं उनकी मूर्ति को वेस्ट बंगाल से लाया गया था यहाँ पर। लेकिन अब बात करें मूर्ति स्थापना के बाद में एक राजा थे भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इन जो मंदिर है उस मंदिर को इस पे कंस्ट्रक्ट कराया, यानी मंदिर का निर्माण कराया। अब ये हुआ कैसे दोस्तों, क्योंकि ये जो तारा देवी मंदिर है ये तारा देवी रेंज के अंदर आता है, जंगल की जो रेंज है उसमें आता है। तो एक बार कहते हैं कि जो राजा भूपेंद्र सिंह जी हैं वो शिकार खेलने के लिए तारा देवी रेंज के जंगलों में गए हुए थे। तो वहाँ पर जो देवी है उन्होंने उनको दर्शन दिए, या उनके सपने में आई और उन्हें बताया उनका जो मंदिर है वो यहाँ इसी रेंज में स्थापित किया जाए। तो दोस्तों ये जो मंदिर है तारा देवी का वो राजा भूपेंद्र सिंह जी ने उसके बाद में वहाँ पर स्थापित करवाया। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों आप एक्सपीरियंस नहीं है, कहने का मतलब आपको गाड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो दोस्तों आप गाड़ी का रिस्क ना लें। क्योंकि जो रोड से लेके टेम्पल का जो रास्ता है ऊपर तक का, एक तो रोड की जो चढ़ाई है वो बहुत तीखी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, मोड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बता ही दी है, अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है गाड़ी पे तो आप बस से जा सकते हैं, बस की सुविधा रहती है। और संडे के दिन तो दोस्तों बैक टू बैक बहुत बसेस आती हैं यहाँ पे। आप अभी क्योंकि संडे ही है, आज हम संडे को निकल रहे हैं, तो आप देखिएगा आगे कितनी भीड़ हमें देखने को मिल जाएगी। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, बस की सुविधा भी यहाँ पर है, आप अपनी पर्सनल बाइक से भी जा सकते हैं। इसके अलावा तारा देवी में जो टेम्पल है उसके साथ में एक शिव मंदिर भी है दोस्तों, वो यहाँ से तारा देवी टेम्पल से 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ पड़ता है। आप जब तारा देवी जाते हैं तो वहाँ पर भी विज़िट ज़रूर करिएगा।
बारिश का मौसम हो रहा है दोस्तों, सामने पहाड़ आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और फाइनली आप देख ही रहे हैं, मैंने बताया था संडे का टाइम है और मौसम अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो गाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं, कितना लंबी जो कतारें हैं गाड़ियों की वो लगी हुई है। और ऊपर आप देख रहे हैं बसेस खड़ी हैं, जो हिमाचल रोडवेज़ की बसेस हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पे संडे के दिन भीड़ होती है। और क्योंकि दोस्तों जो शिमला के आसपास सराउंडिंग का एरिया है उसमें जो मान्यता है तारा देवी की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे लोग श्रद्धा पूर्वक काफ़ी धूप लगाने के लिए आते हैं। और अगर बात कर ले ब्यूटी की तो दोस्तों इस टाइम जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बारिश का सा मौसम है, बादल दिखाई दे रहे हैं, सामने की तरफ पहाड़ी एरिया है और अल्टीमेट। बाकी आप गाड़ियों की कतार देख ही रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको क्योंकि हम लोग बाइक पर हैं इसलिए हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। बट अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो आप गाड़ी इतनी आगे नहीं ले जा सकते, फिर आपको गाड़ी रास्ते में ही कहीं पार्क करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारी बाइक भी एक लिमिट तक जाके आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने बाइक नीचे ही खड़ी करके पैदल जाने का आगे डिसाइड किया। तो आप देख ही रहे हैं मेरे आगे तीनों, गुरनाम और प्रीतम और हमारे तीसरे साथी, तीनों की तीनों आगे की तरफ चल ही रहे हैं, मनोज जी, और मैं पीछे वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये फाइनल जो आप देख रहे हैं अभी, ये है जो प्रीमिसेस है तारा देवी टेम्पल का वहाँ पर, यानी कि फाइनल गाड़ी से अगर मान लो भीड़ नहीं भी होती तो आप गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, और ये सामने नज़ारा देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है पहाड़ों का, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आपको पहाड़ दिखाई देंगे। मंदिर में जाने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दोनों सुविधा मिल जाएंगी। आप चाहे तो रैंप के थ्रू जा सकते हैं और चाहे तो आप सीढ़ियों के थ्रू होके भी जा सकते हैं। हम लोग रैंप के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो सीढ़ियों से भी होके जा सकते हैं। थोड़ा सा हाइट पे पड़ता है ये, तो यहाँ आने के बाद भी आपको हाइट पर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप लोग देख रहे हैं सामने, ये है दोस्तों तारा देवी टेम्पल का मेन गेट। यहाँ से आप घंटी बजाइए, पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कीजिए और उसके बाद अंदर की तरफ एंटर हो जाइए तारा देवी या जय माता दी का नारा लगा के। दोस्तों आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है वो है तारा देवी टेम्पल। इसके साथ में दोस्तों ये कुछ और चीज़ें बनाई हुई हैं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं जो जूता घर है वहाँ पर, यानी कि अब हम अपने जूते वगैरह वहाँ पर रखेंगे। और दोस्तों ये अच्छी सुविधा है कि आप सेफली आप अपने जो शूज़ वगैरह हैं वो वहाँ पर उतार सकते हैं और आपको ज़्यादा चार्जेस भी नहीं देना पड़ता, सिर्फ 10 रुपये मात्र आप चार्ज देके ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद हम लोग मेन टेंपल की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे आप टेंपल में एंटर होंगे आपको यहाँ पे ये ढोल नगाड़ों जैसी आवाज़ सुनाई देगी और ये हर बार बजता रहता है दोस्तों। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, फील होता है हमें कि हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी जगह पर आ गए हैं। होगी शायद। मंदिर की फोटो लेना मना है। हाँ,
बाहर से आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर कैसा दिखाई देता है। अब आप बात कर लेते हैं मंदिर के बारे में। दोस्तों जो मंदिर है वो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है, वुडन क्राफ्ट जो है इस पे है। आप देख ही रहे हैं जो देवी का जो टेम्पल है उसके जो परिधि है उसमें फेरी लगाते टाइम कि शीशे और लकड़ी सिर्फ 2 ही चीज़ का यूज़ किया गया है। हाँ, इसमें पत्थर बाहर की तरफ यूज़ किया गया है, लेकिन जो मंदिर है वो मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बनाया हुआ है। ये दोस्तों आप देख सकते हो बादल और ज़्यादा घने हो गए हैं, हवा तेज़ हो गई है, शायद बारिश आ सकती है, आई डोंट नो। जब तक हम यहाँ पर हैं अभी बारिश नहीं आई है, लेकिन बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एडिशनली एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको भंडारे की सुविधा भी मिलती है। यानी कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे संडे के दिन तो तारा देवी मंदिर में भंडारा ज़रूर ग्रहण करके जाइए। हम यहाँ पे संडे वाले दिन थे तो दोस्तों हमने भंडारा ग्रहण किया और मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हमें आनंद आया यहाँ के भंडारे को खा के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शिमला के 4 पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं। तो ये था दोस्तों 2 दिन का ट्रैवल टूर विद नवीन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।